लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने रहे। दरअसल बीजेपी को अपने बूते जब लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं हुआ और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार की भूमिका एनडीए में महत्वपूर्ण हो गई, तो नीतीश कुमार की चर्चा लगातार होती रही। नीतीश नई सरकार के गठन के दौरान दिल्ली में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली तब भी नीतीश वहां मौजूद थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा हो रही है। दरअसल इस वक्त ये कयास बिहार के सियासी गलियारे में लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति का रुख कर सकते हैं। निशांत राजनीति में सक्रिय नहीं है और न ही उनको बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर देखा जाता है, लेकिन अगर निशांत के राजनीति में आने की चर्चा हो रही है तो इसकी वजह क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर और कई मीडिया माध्यमों में ये बयान दिया गया, ये मांग की गई कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाएं। आने वाले 29 जून को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी। जो जेडीयू के अंदर से मांग उठ रही है निशांत को राजनीति में लाने की, उन लोगों का ये कहना है कि पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेताओं की कमी है और निशांत कुमार जो नीतीश के बेटे हैं उनको राजनीति में लाना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार की जो अपनी राजनीतिक छवि रही है उसमें वो परिवारवाद के विरोधी बताए जाते हैं और इसका सबसे बड़ा आधार यही है कि राजनीति में उनके परिवार से कोई भी सक्रिय नहीं है। अब अगर ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आते हैं तो फिर परिवारवाद के सवाल पे नीतीश भी वहीं खड़े हो जाएंगे जहां वो दूसरे दलों के नेताओं को या परिवारवाद वाली पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। जेडीयू के जो बड़े नेता हैं जैसे विजय कुमार चौधरी, उनसे ये सवाल भी हुआ था कि क्या निशांत जो हैं वो राजनीति का रुख करने वाले हैं। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया और ये भी कहा कि पार्टी के जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको इस मसले की गंभीरता को समझना चाहिए। यानी जेडीयू आधिकारिक तौर पे इसे खारिज कर रहा है। जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पे कोई ये पुष्टि नहीं कर रहा कि निशांत जो है वो राजनीति का रुख करने वाले हैं। कुछ मौकों पे नीतीश कुमार के बेटे निशांत को देखा गया है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और बीजेपी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तो निशांत अपने पिता की जीत के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान में भी पहुंचे थे। बड़ा आयोजन हुआ था। उस वक्त उन्होंने कुछ मीडिया से बात भी की थी, लेकिन निशांत आमतौर पे बड़े साई नेचर के बताए जाते हैं और बहुत कोई सक्रियता उनकी कहीं रहती नहीं है। जेडीयू के अंदर अगर लीडरशिप की बात करें तो समय समय पर नीतीश कुमार अपने करीबी नेताओं को अपने बाद सेकंड मैन की तरह लेकर के आते रहे हैं। कभी ये ओहदा आरसीपी सिंह के पास रहा है, कभी ये ललन सिंह के पास रहा, कभी उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हुई तो कभी प्रशांत किशोर पर भी नीतीश कुमार ने दांव लगाया। लेकिन अब तक नीतीश कुमार ये तय नहीं कर पाए हैं या ऐसा नहीं हो पाया है जनता दल यूनाइटेड के अंदर कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा। हालांकि कई नेताओं को इस वक्त नीतीश कुमार के बेहद करीब माना जाता है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, राज्यसभा के सांसद संजय झा हैं, साथ ही साथ अशोक चौधरी जैसे नेता। लेकिन इन सब के बीच अगर निशांत के राजनीति में आने के कयास लग रहे हैं तो इसका आधार क्या है? क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर ऐसे नेता जो तीसरी या चौथी पंक्ति के हैं वो दूसरी कतार में खड़े नेताओं को जेडीयू नेतृत्व की तरफ बढ़ता नहीं देखना चाहते? क्या नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे जिन चेहरों को फिलहाल संभावनाओं में तलाशा जा रहा है उन चेहरों से दूरी रखने वाले नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने या उनके आने की मांग, अपील या फिर दावे कर रहे हैं? जेडीयू के अंदर भी तरह तरह की सियासत समय समय पे दिखती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि नीतीश अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे और परिवारवाद के खिलाफ जो निशाना अब तक वो साधते रहे हैं वो निशाने को या उस धार को वो कुंद करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें आपके लिए हम लाकर देते रहते हैं।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोग कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।